कैसे हैं? आशा करते हैं डियर सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी में ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। डियर मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। डियर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाले 9.1 में प्रश्न संख्या 6। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना लेट करते हुए। आज का प्रश्न बड़ा ही शानदार और लाजवाब है। स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बड़ा ही मजेदार है। सीधे आपको रैप्चिक स्टाइल में डायरेक्ट खोपचे में डालने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना लेट करते हुए। मैं भी देख लेता हूँ प्रश्न को, आप भी देख पा रहे होंगे। क्या बोल रहा है प्रश्न कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, ठीक है, और 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है सर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखें से भवन के शिखर कोणीय कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अब बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चल करके गया हुआ है। प्रश्न समझ पाए? अरे बड़ा ही शानदार है। बोल ये रहा है कि एक लड़का है, ठीक है सर। तो स्क्रीन पे आप एक फिगर देख पा रहे हैं जो हमने ड्रॉ कर रखा है। क्या ऐसे एग्जाम में बनाना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बनाना कैसे है सर? चलिए मैं आपको फिगर बना करके एक एक करके समझाते हुए चलता हूं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, आ जाइए फटाफट से। मजा आएगा, स्किप नहीं करना है। चलिए सॉरी डियर, थोड़ा ज्यादा ही मजा आ गया है ना। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे ये है हमारा भवन है, ठीक है सर। और ये भवन जो है जिसकी टोटल कुल लेंथ जो है ऊंचाई हमें दे रखा है। कितना दिया है सर? आप कहेंगे कि सर 30 मीटर दे रखा है। अब जो है इस भवन से यहां पे एक लड़का खड़ा है, जो ये यहां पे एक लड़का खड़ा है। ये लड़का खड़ा है, ये लड़का क्या कर रहा है कि इस भवन के जो ऊपरी वाला जो शिखर है उसे एकदम ध्यान पूर्वक वो क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। यहां से एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं, ठीक है सर। ये हमारा क्या है? क्षैतिज रेखा। अब लड़के की ऊंचाई आप देख पा रहे हैं कितना है? 1.5 मीटर है, ठीक है सर। जो कि यहां से यहां तक जो लड़का देख रहा है, यहां से खड़ा होकर के डायरेक्टली कहां देख रहा है? भवन के शिखर के कोण पर, शिखर पर देख रहा है। तो देखते वक्त जो है उस वक्त लड़के के आंखों से जो वहां पे यूनियन कोण बनता है 30 डिग्री का, ठीक है सर। लड़का क्या कर रहा है? इसे देखते हुए आगे जा रहा है, इस तरीके से देखते हुए चल रहा है। वाह कितना सुंदर भवन है ना। जब पहली बार हम लोग शहर जाते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे ही करते हैं ना, देखते वाह कितना सुंदर बिल्डिंग है, कितना मजा आ रहा है। ऐसे देखते देखते लड़का कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। तो जब ये लड़का यहाँ पहुंचा, यहां से जब वो भवन को देखता है सीधे ऊपरी वाला पार्ट को, तो वहां पे एक यूनियन कोण बन जाता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का बन जाता है। 30 डिग्री से शुरू किया, 60 डिग्री तक उसने पहुंच गया। तो कुछ फिगर इस तरीके से हमारा बनने वाला है, राइट। तो डियर अब इसका कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम देते हैं ए है, इसका नाम देते हैं बी है, इसका सी दे देते हैं, इसका डी दे देते हैं, और इसका ई दे देते हैं, इसका एफ दे देते हैं, इसका जी दे देते हैं, ठीक है। तो सभी का नामकरण हमने कर लिया। तो चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं बनाने के लिए। पहले बनाने से पहले समझना है सर इसमें निकालना क्या है, राइट। तो निकालना ये है डियर, प्रश्न में देख पा रहे, बोल रहा है कि लड़का जो है यहां से शुरू किया और देखते हुए भवन को देखते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। तो उसने कितनी दूरी तक बढ़ा है? यानी कि भवन तो यहाँ पे है ना, तो यहां से यहां तक पहुंचा। तो डी से लेकर के एफ तक तो जाने की जो दूरी हुआ उसका लड़के का, वो हमें ज्ञात करके बताना है। तो डियर इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले हमें यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। यहां से यहां तक दूरी में से इस वाला दूरी को माइनस कर देंगे तो कौन बचेगा? यही तो बचेगा। सीधी बात, नो बकवास, समझ में आया ना। तो यहां तक की दूरी में से इतना को घटा देंगे तो यही बचेगा। तो वही तो करके निकालना है ना। चलिए फटाफट से बना लेते हैं। चलिए आ जाइए डियर, फटाफट। मजा आएगा 100% यार, मजा आने वाला है। मजा इतना आएगा कि कहना ही नहीं है। चलिए यहां पे लिख लेते हैं हल। हल माना, आपको सर माना क्या माना? माना ये कि जो हमारा ए बी दिखाई दे रहा है, ये भी क्या है? ये भवन की ऊंचाई है। भवन की ऊंचाई है, या तो डायरेक्ट लिखो ना, क्या दिक्कत है। ए बी भवन ही है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी भवन ही है तो पूरा भवन है लिख लेते हैं। ए बी क्या है? भवन है। तथा ए बी भवन है तथा और क्या हमें दिख रहा है? ए बी तो भवन हो गया सर, ठीक है सर। ए भी हमारा भवन है तथा अब ये लड़का है। क्या लड़का हमारा यहां खड़ा था। तो ये डीसी और ये एफ, ये लड़के की दो स्थिति है। पहली स्थिति में डीसी में था, दूसरी स्थिति कहां पहुंच गया? ये एफ में पहुंच गया। तो हम लोग लिख सकते हैं तथा डीसी तथा ईएफ लड़के की दो स्थितियां हैं। आपको सर ये स्थितियां क्या होती है? स्थिति मतलब जो कंडीशन है इसका है। पहले कंडीशन में यहां था, दूसरी कंडीशन में यहां पहुंच गया। वो देखते हुए जा रहा है ना, पहले यहां शुरू किया, देखते देखते वहां पहुंच गया। तो ये दो कंडीशन बना हुआ है, इसीलिए हमने दो स्थिति इसका लिख दिया है, ठीक है सर। आगे और देखते हैं। तो ये तो हमारा हो गया। और आप देखेंगे इसमें कुछ ओनियन कोण बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोण
कोण क्या क्या बी डी और एक जी बराबर कितना है 30 डिग्री का बन रहा है इंडियन कोण। ठीक है सर, और क्या बन रहा है कोण बी और एफ जी बराबर कितना डिग्री का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। ये हमारा कोण हो गया, कुछ कोण जैसा दिखना चाहिए। चलिए, तो ये दो कोण हमारे पास है 30 डिग्री और 60 डिग्री का। ठीक है सर, और कुछ हमारे पास है क्या? हाँ बिल्कुल है, यहां से यहां तक यानी कि डीसी के बराबर में क्या होगा एफ ही होगा। ये दोनों कितना है 1.5 मीटर हो गया। ठीक है सर, कितना हो गया 1.5 मीटर, ये हमने बना लिया 1.5 मीटर। ये भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा, यानी कि जीए भी हो जाएगा। अगर आप जीए को भी लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा। ये हमने समझने के लिए आपको ये बता रखा है। तो डियर अब कुछ थोड़ा सा फिगर में और आ जाते हैं, थोड़ा सा और बेसिक समझते हैं कि डियर आप देख पा रहे हैं यहां से यहां तक टोटल 30 मीटर है, लेकिन हमें निकालना है 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान को देखते हुए ये और ये निकालना है। ये तो टोटल है, तो क्या हमें यहां से यहां तक दूरी पता कर सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक 30 डिग्री है, 30 मीटर है, और ये वाला कितना है 1.5 मीटर है। अब ये 30 में से 1.5 माइनस करेंगे, यानी कि 30 मीटर है, 30 मीटर में से 1.5 माइनस कर लेंगे, कुछ नहीं 0 मान लेते हैं। तो यहाँ 10 में से 5 हो गया। अब यहाँ बचा कितना 29 में से 1 घटाएंगे कितना हो गया 28। तो कितना बचता है 28.5। तो 28.5 मीटर ये हमारा यहां से यहां तक की ऊंचाई भी हमें पता चल गया। चलिए सर, अब हम लोग बनाते हैं प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न अनुसार क्या होता है? प्रश्न अनुसार पहले हम लोग 30 डिग्री को खत्म कर ले। हाँ चलिए, 30 डिग्री को हम लोग खत्म कर लेते हैं। लिखते हैं समकोण त्रिभुज बीजीडी में, चलिए ये जी बीजीडी में आप समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है सर, बीजीडी में क्या मिलेगा? बीजीडी में तो हो देखिए डियर, ये कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है पी होता है, और नीचे पूरा का पूरा क्या होता है बी होता है, राइट। और इधर क्या होता है एच होता है। तो हमें पी दे रखा है, बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है सर, तो हम लोग जो दे रखा है पी दे रखा है, बी ज्ञात करना है। ठीक है सर, तो पी बटा बी किसका होता है? तो आप बोलेंगे कि सर हमें रोज तो पढ़ रहे हैं 10 होता है। अब कोण भी दे रखा है क्या? बिल्कुल 30 डिग्री होता है। ठीक है सर, चलिए हमने ये भी डाटा को सरिया लिया। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप बोलेंगे कि सर ये तो 1/√3 होता है। ठीक है सर, पी का मान कितना है? तो आप बोलेंगे 28.5 होता है। बटे में हमें बी किसका? बी इसका या इसका? हमने निकाल किसका रहा है डीजी का, तो 30 डिग्री लिया है ना, टोटल लिया, तो डीजी हो जाएगा। नीचे में क्या लेते हैं डीजी बजा लेते हैं। ठीक है, डीजी हो गया। अब इसको क्या करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे जब बराबर बीच में साइन होता है तो एक दूसरे का क्या होता है क्रॉस मल्टीपल, त्रिया गुना हो जाता है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा डीजी बराबर में 28√3। ये हो गया समीकरण 1 मान लेते हैं। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए डियर हम लोग फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत के आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया समकोण त्रिभुज बीजीडी का। अब ये 30 डिग्री का है। अब हम लोग शुरू करते हैं 60 डिग्री वाला का। तो 60 डिग्री आप देखेंगे डियर क्या यहाँ पे है बी एफ जी, यानी कि बी जी एफ में। अब लिखते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज बीजीएफ में। अब समकोण त्रिभुज बीजीएफ में अब ये टाइन होगा साइन होगा देखना पड़ेगा। अभी कौन है सामने वाला पी है, पी दे रखा है। ठीक है सर, पी हो गया, पी ज्ञात करना है। अरे सेम ही होगा, टाइन ही होगा इसका भी। तो टाइन कितना डिग्री का 60 डिग्री का। ठीक है सर, टाइन 60 डिग्री का हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। टाइन 60 डिग्री मान कितना होता है? आप बोलेंगे कि सर √3 तो होता है ना। कितने बार हमने आपको याद करा रखा है, √3 हो जाता है। अब पी के मान हमारा वही होगा जो इसमें था 28.5 बटे में बी। अब की बार बी किसका लेना पड़ेगा? अभी तो डीजी निकाले थे ना, अब निकाल रहे हैं एफ जी ताकि माइनस कर सके। एफ जी क्या हो जाएगा एफ जी। चलिए सर कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं। अब हो जाएगा 3 गुना, तो ये हो जाएगा हमारा एफ जी √3 बराबर में 28.5। जब एफ जी को बाहर निकालेंगे तो 28.5 ऊपर जाएगा और √3 नीचे चला जाएगा, राइट। तो डियर आशा करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे भी समझ में आएगा। बी कंटिन्यू देखते रहिए, स्किप नहीं करना है, मजा आएगा, लाइक करके जाना है। चलिए अगला स्टेप यहाँ पे चले जाते हैं। अब हमें निकालना क्या है?
हमने एफ जी भी निकाल लिया, डीजी भी निकाल लिया, डीजी भी निकल गया, एफ जी भी निकल गया। अब डीजी में से एफ जी को घटा देंगे, क्या बचेगा, डीएफ निकलेगा। यानी कि हमें निकालना ही है तो डीएफ, यानी कि लड़का यहां से यहां तक चल के गया ना, तो यही दूरी तो हमें ज्ञात करके बताना है। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। डीएफ हमें ज्ञात करना है। डीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीजी में से एफ जी को माइनस करना पड़ेगा, राइट। चलिए ना फटाफट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे डीजी हो गया सर, डीजी डीजी कितना आया हुआ है, तो डीजी 28√3 आया हुआ है, 28√3, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। अब माइनस करना है किसको, एफ जी को, इसका क्या हो जाएगा 28.5, ये हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे छूटा हुआ है डियर, 28√3 कैसे होगा, ये यहाँ पे, ओ माय गॉड कैसे छूट गया, 28, ये हो गया 28.5 होगा ना। चलिए यहाँ पे छूटा हुआ था तभी तो, अब यहाँ पे हो गया। अभी हम लोग फंस जाते ना, आंसर नहीं आता। चलिए 28.5√3 हो गया, बटे में इसका कितना है, √3 है। चलिए सर अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, आगे एक मान लेते हैं। चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं। अब एक दूसरे का तिर्यक नहीं, ये भिन्न घटाव बन रहा है, तो √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है सर, √3 हो गया। अब क्या करते हैं, √3 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो √3 हो जाएगा, फिर इसके साथ गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए माइंड में गुना कीजिए, ऐसे बड़ा इजीली हो जाएगा। √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 9, तोड़ेंगे कितना होगा, 3। फिर से सुनिए, √3 को √3 से गुना करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो 9 होगा ना, तोड़ेंगे तो कितना होगा, 3। अब 3 सबसे मल्टीपल हो जाएगा, 3 × 5 = 15 के 5 हो गया, कैरी बचता है 1, फिर 3 × 8 = 24 और 1 × 25 के 5 हो गया, कैरी 2 बचता है, 3 × 2 = 6 और 2 = 8 हो गया। पॉइंट, एक अंक बाद पॉइंट था, एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया है, माइनस से माइनस, बाकी सेम उतर जाएगा क्योंकि इसके साथ डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा ना। चलिए सर अब इसको माइनस कर लेते हैं, 5 में से 5 घटाएंगे बचेगा कुछ, अब बोलेंगे सर कुछ भी नहीं बचता है। चलिए ये खत्म हो गया। फिर यहाँ 1 हासिल 15, 15 में से 8 घटाएंगे 7 बचेगा, यहाँ बच गया 7, 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 5, बटे में कितना हो गया, √3। चलिए सर 57 बटे में √3 आ गया। अब इसको छोटा करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, छोटा करने के लिए हमने आपको कई बार बता रखा है, हरों का करते हैं परमेकरण। ठीक है सर, हरों को परमेकरण करने से क्या होगा, इसके साथ मल्टीपल कर लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 57√3 बटे में 3 × 9, 3 × 9 तोड़ेंगे तो क्या होगा, आप बोलेंगे सर 3 होगा। अब इसको काट लेते हैं, 3 × 1 = 3 हो गया, 3 × 9 = 27 हो गया। ठीक है सर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या हो गया, 19√3, यानी कि डीएफ जो हम निकाल रहे हैं, डीएफ बराबर में क्या हो गया, नहीं हटेगा क्या, यहाँ पे नहीं हट रहा है, ये हमारा आया हुआ है। अब इसका फाइनली आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, डीएफ कंफ्यूज नहीं होना है, क्या निकालना है हमें, डीएफ। डीएफ बराबर हो गया 19√3, ये हमारा क्या हो गया फाइनली आंसर, यही हमारा 19√3 फाइनल आंसर हो जाता है। तो ये आशा करते हैं प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि क्लास आपको कैसा लगा, है ना। और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे क्लास को एंड अप करते हैं, मिलते हैं कल नए कंटेंट के साथ में। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।